अर्जुन की एक पत्नी थी, नाग कन्या थी उलूपी, वो कहते कि अर्जुन नहीं मरे हैं, माया है। लेकिन बाद में परीक्षा ली बोले नहीं तो सच में मर गए हैं। बाद में अर्जुन को पुनर्जीवित करने के लिए बभ्रू वाहन शेषनाग के यहाँ जाते हैं, वहाँ युद्ध करते हैं, नागमणि लेकर आते हैं, भगवान की कृपा से फिर जीवित कराते हैं अर्जुन को। बभ्रू वाहन वाली कथा जब मणिपुर में लड़ाई हुई तो गंगा जी के शाप से अर्जुन का मस्तक कटा था, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म को अर्जुन ने मारा था, इसीलिए गंगा जी ने शाप दिया था। वो शाप चरितार्थ करने के लिए अर्जुन का मस्तक एक बार कटा है, अपने ही पुत्र के हाथ। बभ्रू वाहन उनका पुत्र था, दोनों बाप बेटा लड़े थे। कैसे लड़े थे वो कथा कह चुके प्रयागराज में, यहाँ दोबारा नहीं कहेंगे। तो भगवान बड़े क्रोधित हुए, बोले अच्छा हमारे साथ खिलवाड़ करते हो, हमारे साथ ऐसा छल करते हो। उसके बाद भगवान उठाए गदा और उसके विमान को तोड़ने फोड़ने लगे। भाला उठाए, जो भगवान के हाथ में मिला, भाला मिला, गदा मिली, सबसे उसके विमान को तोड़ फोड़ कर उसके हाथ पैर को काटते हुए फिर भगवान ने अंततः जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वज्रपात किया था, वैसे भगवान ने जहारतेनैव शिरः सकुंडलम किरीटयुक्तम पुरुमायुनो हरि, उसका किरीट कुंडल से युक्त मस्तक भगवान ने काट लिया, उसके विमान को तोड़ फोड़ कर समुद्र में डुबा दिया और अपने घर में आना चाहे, लेकिन अभी आ नहीं पाए, अभी मुड़े हैं बस। अब तो शत्रु मर गया, अब घर घुसेंगे, अब स्नान ध्यान करेंगे, युद्ध से निवृत्त होकर विश्राम करेंगे। लेकिन तब तक एक और आ गया, शिशुपाल, साल्व, पौंड्रक इत्यादि अपराधियों का बड़ा मित्र था, उसका नाम था दंतवक्त्र। दंतवक्त्र ही पिछले जन्म में कुंभकर्ण था और उससे पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था। एक 3 जन्म वाले में ये भी एक था, जुगलबंदी वाला। ये पहुंचा, कहता है दृष्टिया दृष्टिया भवान अद्य मम दृष्टि कथम गतः तम मातुलेयो नः कृष्ण मित्रधूम माम जिघांससि अतस्त्वाम गदया मंद हनिष्ये भद्रकल्पया। कि कृष्ण देखो, रिश्ते में तो तुम हमारे ममेरे भाई लगते हो, लेकिन तुम बड़े दुष्ट हो, बड़े मूर्ख हो, जो तुम अपने ही रिश्ते नातों के साथ ऐसा वैर पाले हुए हो। बताओ, जैसे अपना ही हाथ हो लेकिन सड़ जाए, उसको काट कर अलग करना ही पड़ता है, वैसे तुम हमारे भाई लगते हो लेकिन सड़ गए हो, और बाकी परिवार को बचाने के लिए तुमको काट कर अलग करना पड़ेगा। इसीलिए वज्र के समान कठोर मेरी इस गदा को देखो, आज इसी से हम तुम्हारा वध कर देंगे। बंधु रूप मरी महत्वा व्याधि देह चरम था। तो भगवान की ओर दौड़ता हुआ आया और उछल कर एक गदा भगवान के मस्तक पर मार दी और गर्जना करने लगा सिंह के समान। तो भगवान को तो कुछ हुआ नहीं। भगवान बोले अच्छा अच्छा गदा से मारे हो तो हमारे पास एक गदा है, जरा इसका भी प्रहार सहन करो वीर। गदया भी हतोप्याजो न चचाल यदुद्वह कृष्णोपि तमहं गुरुव्या कौमोदक्यास्तनांतरे। तो कौमोदकी गदा को उठाकर अपनी वाली गदा से भगवान ने उसके सीने पर प्रहार किया, छाती के बीच में मारा, और एक ही गदा के माध्यम से उसका जो कलेजा था उसका सीना फट गया, खून की उल्टी करता हुआ वह नीचे गिर गया। उसके शरीर से भी, जैसे शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, इसके शरीर से भी ज्योति निकलकर भगवान में प्रविष्ट हो गई और ये जय विजय के रूप में वापस वहाँ अपने मूल स्थान को प्राप्त हो गए। इसका भाई था विदुरथ नाम का, वह भी भगवान से लड़ने आता है, वह ढाल तलवार लेकर आया। भगवान बोला एक एक करके आएंगे, लड़ेंगे, तो घर कब जाएंगे। तो भगवान ने चक्र निकाला, वो आते आते भगवान पहले उसको मारा, कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई उससे। भगवान ने अपने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। अब घर आए, उसके कुछ समय के बाद उधर द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग होता है, पांडव वनवास चले जाते हैं, वापस आते हैं तो महाभारत की स्थिति हो जाती है। महाभारत में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि आप हमारे पक्ष से आ जाइए, भले न लड़िएगा लेकिन आप रहिए हमारे पक्ष में। और दुर्योधन एक अक्षौहिणी नारायणी सेना अपनी इच्छा से ही लेकर चला गया। बलराम जी बोले हम किसका पक्ष लें, बोले हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं। तो पूरे भारत में विभिन्न तीर्थों में, दक्षिण में कहते हैं कन्याकुमारी तक बलराम जी गए हैं, इधर कश्मीर से प्रारंभ करके कन्याकुमारी तक बलराम जी ने तीर्थ यात्रा की, और अलग अलग तीर्थों में गया इत्यादि भी गए, वहाँ भी श्राद्ध किया, प्रयाग गए, नैमिषारण्य गए। नैमिषारण्य पहले भी जा चुके थे, वहाँ देखे कि उग्रश्रवा सूत के पिता जो रोमहर्षण सूत हैं वो व्यासपीठ पर व्याख्यान कर रहे हैं। बलराम जी का यथोचित सम्मान नहीं किया तो बलराम जी ने उनको, उनके हाथ में जो कुशा थी, बलराम जी के हाथ में कुशा थी, उसी कुशा को फेंक दिया उनके ऊपर, तो कुशा वज्र के समान लगी और रोमहर्षण सूत का प्राणांत हो गया। तब ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अनधिकारी नहीं थे, ये तो अधिकारी थे, हमने अपनी आयु देकर इनको दीर्घायु बनाया था और इनको व्यासपीठ पर बैठाया था, आपने मार दिया, ये तो अपराध हो गया। अब आप भगवान हैं, आपको क्या पाप पुण्य बाधित करेगा, लेकिन आपके चरित्र का अनुसरण समाज भी करता है, इसीलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए, भले आपको पाप नहीं लगेगा, भगवान है। नामना योपि नियामक, हे प्रभु वेद भी आपके ऊपर शासन नहीं कर सकते, आप ईश्वर हैं। लेकिन बलराम जी अगर ईश्वर ही अनुशासनहीन हो जाए तो प्रजा क्या सीखेगी, इसलिए आप धर्म के अनुसार प्रायश्चित कीजिए। तो बलराम जी बोले कि ठीक है, आप कहें तो हम जीवित कर दें इनको दोबारा।
पुनर्जीवित कर देते हैं। बोले नहीं, पुनर्जीवित मत कीजिए, इनके पुत्र के माध्यम से बाकी कथा हम लोग सुनेंगे। इनको पुनर्जीवित कीजिएगा तो आपके अस्त्र का महत्व भी तो निष्फल माना जाएगा, इसीलिए आप इनको न जीवित करें। इन्हीं के अधिकार पर पुत्र को बैठाने का अनुमोदन कर दें। और एक और कृपा करें, अलग अलग उत्तम तिथियों में पर्व की समुपलब्धता होने पर यहाँ पर एक राक्षस आता है जिसका नाम है बलबल। इलबल नामक राक्षस का पुत्र बलबल आता है, हमारे कथा मंडप को दूषित कर देता है, खून हड्डी पीप मलमूत्र वर्षा कर चला जाता है, उसको मार दीजिए। बलराम जी ने फिर बलबल नामक दैत्य का वध किया है। वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए गए, वापस होते हुए कुरुक्षेत्र भी तीर्थ है, वहाँ आए तो देखे कि ये भीम और दुर्योधन भिड़े हुए हैं, गदा युद्ध चल रहा है, अंतिम युद्ध था ये औपचारिक रूप से। तो दोनों को समझाते हैं कि कहाँ लड़ने पर लगे हो। भीम बोले कि हमने युद्ध का चयन नहीं किया है भैया, दाऊ जी यही कहा था कि सूच्याग्रम नैवदास्यामि बिना युद्धेन कैसे हो, तो युद्ध करो। द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उसी समय हमने प्रतिज्ञा की थी कि यही जगह तोड़ेंगे तुम्हारी जिस पर बैठाने का संकल्प किए हो, या ऐसे लांछना किए हो द्रौपदी पर। और दुर्योधन कहा कि अगर अब हम शरणागत हो जाए तो जीवन भर कलंक होगा कि सबको मरवा दिया, 99 भाई मरवा दिया, अगर शरण में ही आना था तो जब सब जीवित थे तब शरण में आता। भीम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के भय से अब शरण में आओगे, और 99 भाई मर गए तुम्हारे, कर्ण मर गया तुम्हारा इतना बढ़िया मित्र था, शकुनी को मरवा दिया तुमने, शल्य मर गए, भीष्म द्रोण सब चले गए, अब तुमको शरण में आनी, तो ये अपमान हो जाएगा हमारे हठ का। तो कोई बलराम जी की बात माने नहीं। बलराम जी बोले तो जाओ लड़ो फिर, ऐसे भी पहले लड़ ही रहे थे। बलराम जी वहाँ से आ गए घर। रेवती को कहा कि देखो रेवती, हम तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, अब यज्ञ करना है नैमिषारण्य में, तो तुम साथ में चलो। पत्नी के साथ युक्त होकर यज्ञ किया जाता है, यहाँ तीर्थ यात्रा भी पत्नी के साथ युक्त होकर ही की जाती है। लेकिन बलराम जी जो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे वो केवल इसीलिए निकले थे कि कौरव पांडव में किसी एक पक्ष में हमको रहना न पड़े, तो ऐसे ही निकले थे। और युद्ध निकलने के बाद कई युद्ध भी उन्होंने लड़े, बलबल इत्यादि विषय में। तो सोचे कहाँ कहाँ पत्नी को लेते चलेंगे, तो एक बार घूम फिर कर आए, समय बिताकर तीर्थ यात्रा के बहाने, और फिर आएंगे घर में तो साथ में फिर पति पत्नी यज्ञ करेंगे। तो रेवती मैया के साथ युक्त होकर बलराम जी पहुंचे नैमिषारण्य, और वहीं पर ऋषियों के मार्गदर्शन में उन्होंने यज्ञ किया और फिर स्नान किया। अब इसके बाद एक बड़ी प्रसंग की प्रसिद्धि है सुदामा जी का चरित्र। ये ब्राह्मण वाले सुदामा हो गए। अभी इनसे पहले दो सुदामा की हमने बातें बताई थी, एक जो बाल बाल के रूप में सुदामा है जिनका धेनुकासुर वाले वध के समय वर्णन मिला है, एक जो माली सुदामा है जो मथुरा में भगवान को मिले, और ये ब्राह्मण सुदामा जो गुरुकुल वाले मित्र हैं। तो आजकल हिंदुओं को बड़ा जानने का मन होता है सुदामा जी के पिता का क्या नाम था, और इस बात को न जानने से आपकी क्या हानि है, और अगर हम बता दें तो क्या लाभ हुआ, ये भी समझ में नहीं आता। तो पहले प्रश्न था कि सुदामा जी के पिता का क्या नाम है। बहुत मेहनत करके हम लोगों ने खोजा तो मिला। फिर जब वो बता दिया तो लोग कहेंगे श्रवण कुमार के माता पिता क्या नाम है, अब ये बताइए। फिर समय बर्बाद करते हुए ही कहें, क्योंकि ये सब का तो कोई अंत है नहीं ऐसे प्रश्नों का। तो वहां तो पहुंचे, अब कहते हैं ध्रुव जी के नाना का क्या नाम है। तो ये बस टाइम पास वाले सवाल हैं, इससे कोई तात्विक लाभ नहीं। देखिए शास्त्र में उन्हीं का चरित्र वैसा वर्णन होता है जिनके चरित्र में या तो कोई बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष हो या बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष हो। सुदामा जी की माँ का नाम क्यों नहीं पूछते, पिता का नाम क्यों पूछते? माँ का पूछो, फिर भाई का भी पूछो, उनके बाल बच्चों का नाम पूछो, पत्नी का नाम पूछा किसी ने? बात ऐसा है कि सबका वर्णन नहीं मिलता है। देविका नाम की एक पत्नी युधिष्ठिर जी की भी थी, कोई पूछे जरा उसके बारे में। चित्रांगदा नाम की एक पत्नी अर्जुन की भी थी। प्रमीला नाम की एक अर्जुन की पत्नी थी। 16,108 रानियां जो है उसमें 16,100 वाली की सबसे बड़ी रानी का नाम था रोहिणी। नाम जानकर क्या करोगे भाई, उनके चरित्र को समझो ना। विष्णु सहस्रनाम के 1000 नामों में से कोई एक नाम पर चिंतन करो, उससे मोक्ष होगा। इसके बाप कौन थे, चाचा कौन थे, दादा कौन थे, नाना कौन थे, इसका कोई अंत नहीं। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम कदाचित संभाव्य रूप से शांतनु और ज्ञानवती बताया जाता है। सुदामा जी की माँ का नाम हमको नहीं मिला है। पिताजी का नाम था सुधामय। सुधामय सुत श्रीमान सुदामा नाम वेद्विज तीन गोपीपति कृष्ण विद्या में भ्रष्टुंगत। या उनका एक और नाम मिलता है दर्प करदम। सुदामा समुद्रिक विप्रो दर्प करदम संभव शिरोमणि विरक्तानाम कृष्ण सुदयित सखा। पत्नी का नाम था सत्या, गर्भ संहिता के अनुसार। ये पहले के जो दो श्लोक बताए, पहला श्लोक था प्रकृष्ट नंदोक्तागम से, दूसरा निग्रहागम से, और ये जो सत्या देवी हैं इनका वर्णन मिलता है गर्भ संहिता में। भागवत में तो सुदामा जी का ही नाम नहीं है, सुदामा के नाम से सुदामा जी का वर्णन नहीं है। जो नाम से जिनका वर्णन है वो माली है, ग्वाला है, उनका वर्णन है, लेकिन यहाँ सुदामा जी का नाम नहीं है। बस इतना कह दिया, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम।
ब्रह्म तत्व को जानने वाले कोई बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो भगवान के मित्र थे, इतना ही परिचय दे दिया। और पत्नी का भी नाम नहीं दिया है, पत्नी का नाम बस ऐसे प्राप्त होता है जो लक्षण है कि पतिव्रता, छुच्छामा, भूखी प्यासी रहती थी लेकिन पतिव्रता थी, इतना ही नाम का लक्षण पता चल गया। उनका गुण बता दिया, नाम नहीं बताया। और सुदामा जी का चरित्र है, भगवान के सुदामा जी जो भक्त हैं उनके विषय में बहुत बातें ऐसी हैं जो शास्त्र में वैसी वर्णित नहीं जैसा लोग बताते हैं। जैसे पहली बात यह है कि भीख मांगते थे, भिक्षाटन करते थे, ऐसी बात नहीं है। सुदामा जी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, बिना मांगे अगर कुछ मिल जाए तो उसी से गुजारा कर लेते थे, लेकिन मांगते नहीं थे कि ये दो, यही वर्णन है। यदृच्छयोपपन्नेन, ये शब्द आया है, यादृच्छिक वृत्ति, मतलब बिना मांगे जो मिल जाए उससे सुदामा जी का जीवन यापन होता था। तो कभी मिल गया, कभी नहीं भी मिला। तो ऐसा नहीं कि सुदामा जी भिक्षाटन करने के लिए निकलते थे घर से कि हमको कोई दे दो, मांगते ही नहीं थे। अपने प्रारब्ध से जो प्राप्त हो गया सो हो गया, नहीं हुआ तो हरी इच्छा, इस भाव में रहते थे और सर्वत्र परमात्मा दर्शन करते थे। और इनकी पत्नी भी तथा विधा, ऐसा नहीं कि पत्नी को जोर जबरदस्ती कह रही है कि आप कमाते नहीं, ये नहीं, अपने पति के उस व्रत में साथ देने वाली पत्नी थी। लेकिन क्या है, बाल बच्चे को तो भूख लगेगी ना, अपने पति भूखे और हम भी भूखे रह जाए, चलो इस भाव से रह जाए, लेकिन बच्चों का भरण पोषण करने की स्थिति में तो कोई भी माँ का हृदय डोलेगा। तो बहुत पैसा उनको भी नहीं चाहिए था कि बहुत धन मिल जाए, इतना कि घर चल जावे। इसी भाव से कहा कि संसार से नहीं मांगते हो कोई बात नहीं, भगवान से मांगने में क्या दिक्कत है, भगवान तो जगन्नाथ है ना, पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं ना, और आपके तो मित्र भी हैं और सौभाग्य से भी अवतार लेकर द्वारकाधीश के रूप में उपलब्ध भी हैं। तो आप जाइए भगवान से मांगिए। और ज्यादा मांगने के लिए नहीं कहा, सीदते कुटुंबिने, भगवान ज्यादा देंगे, वो तो उनकी उदारता है, हमको ज्यादा थोड़ी चाहिए, हमको बस इतना चाहिए कि हमारा घर ठीक से चल जावे, इतना ही। तो ये भी कोई लोभिनी नहीं थी, ये भी संतोषिणी स्त्री थी। तो एक बार कहा तो सुदामा जी ने कहा अच्छा ठीक है, सोचेंगे, चलेंगे, कभी समय मिलेगा तो निकलेंगे द्वारका के लिए भी, लेकिन नहीं गई। तो कुछ दिन के अंतराल में फिर कहा कि आपसे हमने निवेदन किया था तो उसका थोड़ा विचार कीजिए हमारे प्रस्ताव पर। तो बार बार जब ऐसा कहा, स एवं प्रार्थया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, कोमल वाणी में, विनम्र वाणी में बार बार जब उनकी पत्नी ने कहा, तब एक दिन सुदामा जी ने निर्णय लिया कि अच्छा ठीक है, एक बार हो ही आवे द्वारका, हो ही आवे की स्थिति में गए हैं, धन के लिए नहीं गए, लेकिन सोचे कि जाएंगे तो धन नहीं मांगेंगे। ये कहती हैं तमुपई ही महाभाग साधु नाम से पराया, उनके पास बस जाइए, ये भी नहीं कहा कि मांगिए, बस जाइए, भगवान आपको देखकर ही ऐसे बहुत कुछ दे, मांगिएगा वहां भी नहीं, बस जाइए, वहां पहुंच जाइएगा तो भगवान ऐसे भी आपका जो दारिद्र्य है उसको दूर कर देंगे। और ये जब गए हैं तो क्या उद्देश्य लेकर गए हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, धन दे इस आशा से नहीं, अपितु दर्शन मिल जाए इस सौभाग्य का हमें लाभ हो, इसके कारण सुदामा जी चले हैं। तो जाते जाते कहेंगे देखिए अच्छा मांगना कुछ है नहीं, लेकिन देना जरूर है। क्या देना है, बोले कुछ राजा के पास, मित्र के पास, ऐसे बच्चे के पास, नई बहू के पास, गुरु जी के पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ है घर में, बोले घर में तो नहीं, मांगना पड़ेगा। तो अब ये मांगने के लिए निकली हैं, सुदामा जी नहीं गए हैं मांगने, अगल बगल आस पड़ोस से याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे पादात उपायनम, उपायन के रूप में, संदेश के रूप में जो सत्या देवी हैं वो 4 मुट्ठी चिवड़ा जुगाड़ की है, वो भी 4 घरों से। और कहाँ से, अगल बगल के जो ब्राह्मण घर थे वहीं से मांग लिया उसने। ये भी नहीं कि वहाँ के कोई राजा होंगे तो वहाँ मांगने चले गए, कोई धनी व्यक्ति के पास नहीं, अगल बगल के ब्राह्मणों से कुछ होगा तो दे दीजिए इस नाम से, एक एक मुट्ठी चिवड़ा मिल गया 2-4 घरों से, तो वही प्राप्त हुआ। उसी को एक फटे पुराने वस्त्र में पोटली बना दी, दे दी, उसी के आश्रय से सुदामा जी गए हैं। और फिर लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने रोका और फिर परिचय पूछा, कौन हो, ऐसे फटे पुराने हाल में क्यों घुस रहे हो, ऐसी बात भी भागवत में वर्णित नहीं है। सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका है, सुदामा जी जितने भी ब्राह्मण भगवान के यहाँ बेरोक टोक आ ही जा रहे हैं, उन्हीं के दल में सम्मिलित होकर वो भी गए हैं। और भगवान ने स्वयं देखा सुदामा जी को, यहाँ भी कोई ऐसी बात यहाँ नहीं वर्णित है भागवत की परंपरा में कि द्वारपालों ने जाकर कहा हो, भगवान ने स्वयं ही देखा। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंतम आस्थित, भगवान अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर बैठे थे और दूर से ही देखा कि वो आ रहे हैं और स्वयं ही पहचान लिया कि सुदामा जी हैं, और दौड़ते हुए गए हैं और गले मिले और खूब रोए हैं। फिर हाथ पकड़कर, जैसे बलराम जी से सम्मान और प्रेम का व्यवहार करें वैसे सम्मान और प्रेम दोनों करते हुए
लाए और अपने ही पलंग पर अपने साथ बैठाए। तब तक जो भगवान के रानियाँ थी वो सतर्क हो गई कि कौन है, कहाँ से आए हैं, इतने बड़े अतिथि आए हैं कि भगवान स्वयं दौड़े, लेकिन इतने फटे पुराने मैले कपड़े पहनने हैं, कोई अधम व्यक्ति तो नहीं है, कोई गर्भित व्यक्ति तो नहीं है। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। इस अधम ने कौन सा ऐसा पुण्य किया? तो बाकी रानियाँ डांटते हैं, अधम नहीं कहो, ये कोई परमहंस लगते हैं, कोई बहुत भगवत प्राप्त महापुरुष लगते हैं, शरीर से इनको कोई मोह नहीं रहा, इसीलिए ऐसी दीनहीन स्थिति दिखती होगी, अंदर के तत्व को पहचानो, ये कोई अवधूत महात्मा प्रतीत होते हैं। ऐसे सब आपस में चर्चा कर रही थी उनके व्यक्तित्व को लेकर। फिर कहते हैं कि भगवान देखो इनसे कितना प्रेम करते हैं, जैसे मानो परिश्वक्तो ग्रजो यथा, जैसे बलराम जी दूर से आते दिख जाए और प्रेम से दौड़कर भगवान गले लगा लें, वैसे बलराम जी के समान इनसे गले मिले हैं। तो आपस में ऐसी चर्चा करने लगे। फिर भगवान बैठे, खिला पिला कर सब विश्राम की स्थिति में जब आ गए, आतिथ्य करने के बाद जब चर्चा का अवकाश मिला, तब कहते हैं अच्छा ये बताइए विवाह किए कि नहीं। यहीं से शुरू किए हैं भगवान पूछना हाल समाचार कि जब हम तो बहुत जल्दी गुरुकुल से आ गए, फिर आप समयानुसार गुरुदक्षिणा इत्यादि देकर आए होंगे, तो विवाह किए कि नहीं। और फिर भगवान उत्तर की प्रतीक्षा नहीं किए, जानते तो थे ही, स्वयं ही कहते हैं कि प्रायो गृहे सुते चित्त मकाम विहितम तथा, कि आपको देखकर तो हम समझ ही गए हैं कि आपका मन घर परिवार में लगेगा नहीं, और घर परिवार के प्रति आपकी कोई आसक्ति भी नहीं है। तो आपको कुछ हमारी पुरातन बातें याद हैं। हम लोग गुरुकुल में रहते थे, फिर एक दिन गुरु जी ने कहा कि हवन के लिए लकड़ी कम लग रही है, जाओ संविधा लेकर आओ। तो हम लोग गए थे गुरुकुल से लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर। तो एक दिन जब गए तो कुछ शाम हो गई और अचानक से घनघोर बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी, और देखते देखते पूरा जंगल पानी से भरने लगा और घुटने तक पानी आ गया, कमर तक पानी आ गया, मानो बाढ़ आ गई हो। फिर एक वृक्ष का आश्रय लेकर हम लोग जान बचाए थे, याद है? कहते हैं हाँ याद तो है। फिर अगले दिन सुबह गुरु जी एकदम सुबह सुबह हम लोग को खोजने के लिए निकले, कहाँ गए हमारे बालक, हमारे शिष्य कहाँ गए। फिर हम लोगों को सकुशल पाए। तो कहते हैं अहो हे पुत्र का यूयमस्मदर्थे इति दुःखिता। यहाँ यूयम है और पुत्र का है, बहुवचन है। पुत्र का, पुत्र को नहीं कहा, युवाम नहीं कहा, यूयम कहा। क्यों? दो गए थे ना, कृष्ण और सुदामा गए थे, तो यहाँ बहुवचन क्यों कहा, तीन का संकेत क्यों किया? क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी भी तो थे, बलराम जी भी तो पढ़ने गए थे ना, तो यहाँ बहुवचन है। शिष्यान कहा, अन्वेषमाण न शिष्यान आचार्यो पश्यदातुरान। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थे दुःखिता आत्मा वे प्राणिनाम प्रेष्ठस्तमनादृत्य मत्पराः सत्शिष्यैः। प्रथमा द्वितीया तृतीया सर्वत्र उन्होंने बहुवचन लगाया है सुखदेव जी ने, मतलब वहाँ कम से कम तीन थे, तो तीसरे में बलराम जी ही थे। तो श्लोक में लिंग विभक्ति वचन के आधार पर भी अर्थ का चिंतन करेंगे तब वो दृश्य दिखेगा वैसा। तो केवल कृष्ण सुदामा नहीं गए हैं जंगल, बलराम जी भी साथ में गए हैं। यहाँ बलराम जी का नाम नहीं है, लेकिन केवल वचन के आधार पर तीन उपस्थिति का संकेत सुखदेव जी ने कर दिया। और